हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से सर्कल्स की इस वीडियो में, जहां आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 31 से लेके 40 तक। ठीक है, पिछले सुबह वाली वीडियो में हमने बाकी क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब ये जो है होपफुली लास्ट वीडियो होनी चाहिए। ठीक है बड़े, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स बड़े बड़े, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 31 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान से, खोलो एग्जाम्पल नंबर 31, खोल जल्दी। इन फिगर 15.30 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, मेरा सर्कल का सेंटर है। दिस इज माई सेंटर ऑफ द सर्कल का है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सच दैट एंगल AOC इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये जो मेरा एंगल AOC है, ये क्या है, मेरा 100 डिग्री है। क्या है, 100 डिग्री, राइट। नाउ एंड साइड AB ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू D, देन एंगल CBD। एंगल CBD मेरा क्या होगा, एंगल CBD मतलब ये वाला एंगल मेरा क्या होगा, ये वाला नीचे वाला एंगल। बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लगाओ दिमाग। मैं बताता हूँ। बताओ, जैसे ले क्या करना शुरू कर। ये हम कहेंगे कि ये जो है और ये जो है एक ही कॉर्ड से निकल रहा है, ये कॉमन कॉर्ड जो ये है AC से। हाँ, तो ये और ये वाला जो एंगल होगा ये इसका हाफ होगा, यानी कि कितना आएगा ये, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है। एंगल मेड बाय अ कोड एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम कोड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है पूरा, हाँ। और उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 हाँ। डिग्री, तो हो जाएगा ऐसे तो है ना, 130 डिग्री। हाँ। अब ये पूरी एक लाइन है, हाँ, और तो लीनियर ये पेयर से मैं क्या लीनियर बोलूंगा, पेयर से ये 50 हो बचा हुआ जाएगा, एंगल 50 या डिग्री हो तो जाएगा। सीधा इसकी ये वो एक्सटीरियर हाँ, एंगल हमने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पढ़ी लगा थी के दैट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल। क्लियर है। नाउ फटाफट एग्जाम्पल नंबर 131 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करो, फिर हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 32। और जो वीडियो देख रहे हैं फटाफट 32 एग्जाम्पल शुरू कर दो फास्ट, जल्दी कर। क्वेश्चन 31 से आंसर लिख दिया सीधा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं बहुत ध्यान से, क्या बोल रहा है यहाँ पे। एंगल AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंगल AOB जो है वो बन रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल पे। क्लियर है। नाउ मुझे क्या पता है, मुझे पता है दैट CD पैरेलल है AB के। AB की मैंने मुझे सर CD पैरेलल है AB के। ये रही CD, ये रहा AB, राइट। CD पैरेलल है AB के, CD पैरेलल है AB के। अच्छा जी, आगे क्या बोला है, एंगल BAD है मेरा 30 डिग्री। एंगल BAD है मेरा मैं करूंगा 30 डिग्री, तू कर लियो। देन एंगल CAD कितना होगा, एंगल CAD कितना होगा, एंगल CAD मतलब ये वाला एंगल निकालना है, निकालो। तो हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी कि एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है जी, ये वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री लिख दे होगा, 90। 90। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल का वो निकालेंगे, 90 प्लस 30 प्लस 120। x इक्वल टू 120 मतलब इक्वल टू 180। ठीक है, 180 माइनस तो ये एंगल आ जाएगा 60। ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट्री, तो ये एंगल आ जाएगा 120। ठीक है। अब ये दो और ये पैरेलल है, तो ये और ये इक्वल होगा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से, तो ये भी आ जाएगा 30। एंगल सम प्रॉपर्टी से 120 प्लस 30 कितना होगा, 150, 50, 60, 70, 80 आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चले आगे। तो इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 30 डिग्री। एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। सबसे पहले मुझे क्या पता है, एंगल मेड बाय अ सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री होता है, देयरफॉर ये वाला एंगल मेरा 90 आ जाएगा। अब क्योंकि ये वाला एंगल मेरा 90 आ गया, इसको उठा देता हूँ। देखो भाई, सर मुझे पता है एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज 90, तो इसको बोल दूं 90 डिग्री, क्योंकि यही डायमीटर बना रहा है ये एंगल, राइट। 9 10 11 12, 12 और 6 18, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है, अगर ये 60 है तो ये मेरा 120 हो गया, राइट। और सर अगर ये 120 है तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये मेरा 30 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये 30 आ गया तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 33 क्या कह रहा है देखना बहुत ध्यान से, विच इज इन फिगर 15.32, इस वाली फिगर में जो आपको फिगर नजर आ रही है, ये वाली फिगर ध्यान से देखो। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, ए बी और सी डी क्या है, दो इक्वल कोड्स है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओपी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन कोड्स, ओपी एंड ओ क्यू दो परपेंडिकुलर है कोड्स के ऊपर, सी दिस। देखो बच्चे, देखिए ओपी और ओक्यू दोनों कोड है, इसका मतलब बोल दूं कि ये 90 है और ये भी 90 है, सही है, सो नो, हाँ है ना, ओके राइट, ओके जी। नाउ आगे क्या बोला इन्होंने, दैट ये वाला एंगल 150 है, हाँ है ना, दिस एंगल इज 150, ओके अच्छा जी। ए पी क्यू निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ए पी, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये वाला एंगल निकाला है, ऊपर वाला एंगल, सीधे ये वाला एंगल कैसे निकालोगे बताओ। बताता हूँ, ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। देखो ये 150 है, तो क्या होगा ना, इस वाले इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये इक्वल है और ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यस, वेरी गुड। तो फिर क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो गए, तो फिर ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। ठीक है, 250 प्लस, ओहो क्या हुआ, 250 प्लस 2x इक्वल टू 180, और 1x 2x इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15। तो ये एंगल आ जाएगा 15, ये एंगल आ जाएगा 15। ठीक है, अब ये जो है ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री, और हमने इसे प्रूव किया अभी 15 डिग्री, तो 19 माइनस 15 डिग्री आ जाएगा कितना, 575। वेरी गुड, बारी गुड वर्क, यस। तो मैंने आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 डिग्री। फिर से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लो इधर, देख रहा हूँ ध्यान से, क्या बोल रखा है इन्होंने, ये वाला एंगल मेरा 150 डिग्री है। अब क्योंकि ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड मेरी इक्वल है, सर आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस मेरे बराबर हुए। अगर दोनों डिस्टेंस मेरे बराबर हुए तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, से मैं बोलूंगा दैट दिस एक्स एंड दिस एक्स, ये दोनों एक्स इक्वल हुए, दिस एक्स एंड दिस एक्स दोनों इक्वल हुए। सर एक्स प्लस 150 इक्वल्स टू 180, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों आ जाएंगे 15-15 डिग्री, क्या आ जाएंगे, 15-15 डिग्री। इतनी बात क्लियर है, हाँ है ना। नाउ बट सर आपने क्या बोला था कि ये जो है विच इज जो मेरा डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ये हमेशा 90 होता है, हाँ या ना। तो 90 माइनस 15 है 75 डिग्री, क्या, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 75 डिग्री, ये वाला एंगल ऊपर वाला। क्लियर है मेरी बात, चले आगे, ओके जी। नाउ असर्शन रीजन आ गया। आते हैं आपके फेवरेट असर्शन रीजंस क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 34 पढ़ना शुरू करो। अब एक काम करो, एक्सर्शन रीजन पहले सारे एक बार सॉल्व कर ले, इसी में ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू लिख लिख के पेंसिल से, और फिर मैं एक ही बार चेक करूंगा और फिर हम एक ही बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट, जल्दी कर, पेंसिल क्या तेरी, इसमें करना करना शुरू कर। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करना। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ।
नाउ हाय आरम, अब अग्रिम में तो सारे सही है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे असर्शन रीजन में क्या दे रखा है मुझे। आरम स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी नजर आ रही है? आ रही है सर। ओके, क्या दे रखा है? असर्शन क्या दिया हुआ है मुझे? इफ टू कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर एक सर्कल के अंदर दो कोर्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, लेट्स से एक कोड ये है और एक कोड ये है, और दोनों जो है वो सेम डिस्टेंस पे है, क्या है? यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये बिल्कुल सेम है दोनों का, ठीक है? फ्रॉम द सेंटर देन ए बी इक्वल्स टू सी डी, देन ये जो कोड होंगी ए बी इक्वल्स टू सी डी, यस ये होगी। क्यों? as chords equidistant from the center are equal to each other. यस, एक हमने दो थ्योरम पढ़ी थी, दैट इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड इफ टू कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। सर थ्योरम क्या थी? थ्योरम ये थी कि अगर दो कोड्स इक्वल है, आराम ध्यान से सुनना, अगर दो कोड्स इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। टू कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है? समझ गया सर। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इसका कन्वर्स क्या था? इफ द डिस्टेंस आर इक्वल, इफ द डिस्टेंस आर इक्वल देन द कोड्स मस्ट बी इक्वल, तो कोड्स भी इक्वल होंगी। आ रही है बात समझ में? चले आगे। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, असर्शन तो इसकी ट्रू है भाई, डेफिनेटली ट्रू है। रीजन पे आते हैं एक बार। कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये यही थ्योरम है जो यहाँ पे लग रही है, इसका आंसर क्या होगा? ये इसका रीजन भी है और एक करेक्ट भी है, इसका मतलब मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ये। बोथ आर ट्रू एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका लॉजिक भी है ये, ठीक है? नेक्स्ट नाउ एग्जांपल नंबर 35, स्टेटमेंट 1 असर्शन क्या दे रखी है? द एंगल सबटेंडेड बाय, समझाएगा? The angle subtended by any chord at any 2 points of the circle are equal and angle in the same segment of circle are equal. अब इसमें फर्स्ट वाले में क्या रखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय chord at any 2 point of circle are सर्कल बना के equal. समझा, सर्कल बना के समझा, ओवल ना बन जाए, हाँ ठीक है। अब इसमें कहा है कि ये chord है मान लो, ठीक है, थोड़ा जोर से बोल। अगर ये chord है तो इसके हिसाब से अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, बट ये जो मेजर सेगमेंट में होता है हमेशा, जो भी एंगल मेजर सेगमेंट में होता है वो हमेशा एक्यूट होता है, और जो भी एंगल माइनर सेगमेंट में होता है वो हमेशा मेजर होता है, मतलब वो ऑब्ट्यूज होता है। तो ये दोनों एंगल तो इस हिसाब से इक्वल नहीं हो पा रहे, हाँ। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो गया। बैटरी इसकी है, बैटरी गई भी, और लिख रहा, छोड़ दे, नहीं चलेगा अभी। हाँ, और तो फर्स्ट वाला तो हो गया फॉल्स। अब एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये तो हमारे थ्योरम ही है। हाँ। तो ये तो ट्रू हो गया, तो फिर ये इसका आंसर डी हो गया, फॉल्स, यानी जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ये। यस, क्या बोल रखा है इन्होंने? सर वैसे तो ये कह रहा है कि जितने एंगल्स बनेंगे किसी भी कोड से वो इक्वल होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, सिर्फ वही एंगल्स इक्वल होते हैं जो सेम सेगमेंट में होते हैं, इसीलिए इस थ्योरम का नाम होता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आर इक्वल, क्लियर है मेरी बात? वो एंगल जो कि सेम सेगमेंट में बनते हैं वो इक्वल होते हैं, जो कि अपोजिट सेगमेंट में बनते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो मुझे बता वो एंगल्स क्या होते हैं जो अपोजिट सेगमेंट में बनते हैं? अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं उनमें वो क्या होते हैं आपस में? ये दोनों एंगल जो तूने बनाए हैं, दोनों एंगल्स क्या एक दूसरे के? डबल है। नहीं, ध्यान से देख, ये जो तूने दोनों एंगल्स बनाए, दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है? अरे सप्लीमेंट्री है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या बनता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसीलिए एक बनता है एक्यूट और एक बनता है ऑब्ट्यूज। समझा? क्योंकि अगर 90 से एक बड़ा होगा तो छोटा भी होगा। आ रही है बात समझ में? नाउ चलेगा दिमाग। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट से असर्शन क्या इसकी पढ़ो एक बार। Two chords of circle of length 10 centimeter and 8 centimeter are distance of 8 and 3.5 centimeter respectively from the center. अब क्या समझ में इसमें रुको, अब इसमें लिखा हुआ है कि दो कॉर्ड है एक सर्कल में जिनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर,
और वो सेंटर से एक तो फर्स्ट वाली जो कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर वाली वो 8 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, और 8 सेंटीमीटर वाली बस 3.5 सेंटीमीटर दूर है। दोनों का डिस्टेंस हमने क्या लग रहा है? थ्योरम पढ़ी थी कि मोर लॉ जितनी फ्रॉम द बड़ी टू कॉर्ड कॉर्ड होगी, हाँ, the one which is longer is always nearer to the center, but ये 10 सेंटीमीटर वाली जो longer कॉर्ड है ये 8 सेंटीमीटर दूर है, जो कि अपनी छोटी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर से कम दूरी हाँ, पे इसका है। मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्टर बोल दिया उसने, हाँ। ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये आराम समझ में आ रही है मेरी बात? जो कॉर्ड जितनी बड़ी होगी वो सेंटर के उतनी पास होगी। क्या समझ गया सर, जितनी बड़ी जो होगी उतनी कॉर्ड, सेंटर के पास हाँ, होगी। वो उतनी सेंटर के पास होगी। इसीलिए सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? जो कि सेंटर के ऊपर से होती जाती है, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। आ रही है बात समझ में? चले आगे। और इसी के नीचे लिखा हुआ रीजन में ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल द वन व्हिच इज लार्जर इज नियरर टू सेंटर। ये तो थ्योरम ही है, ये थ्योरम होगी नीचे तो वाली। इसलिए ऊपर वाला फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर है डी। वेरी गुड, चलो आगे नेक्स्ट। अब हम आएंगे 37th क्वेश्चन नंबर 37 पे। पढ़ो। अब इसमें लिखा है AOB is a diameter of circle and C is a point on circle, then ACB का मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इसके बीच में। और हमने जैसे कि पढ़ा है एंगल जो सेमी सर्कल में होता है या एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट circumference is always 90 डिग्री, और राइट एंगल इन सेमी सर्कल और राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं उनमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ये तो ट्रू हो गया। रीजन यही है कि एंगल से राइट एंगल, यस वेरी गुड। तो ये दोनों ट्रू भी है और इसका लॉजिक भी है ये, और ये लॉजिक भी है, तो आंसर है ए। यस। इसकी प्रॉपर्टी मैंने कल भी पढ़ाई थी, अभी फिर से बता देता हूँ। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। पेन नहीं चल रहा है मेरा यार, चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, तेरी कॉपी दे दे मुझे, कैमरा शेयर करो। कि बैक कैमरा नहीं होता क्या? रुक जा, होता है ये रहा। कैसे? अच्छा हाँ, बस एक बार दबा दे। यस, आराम देखना, नजर आ रहा है? आ रहा है सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। अब देखो नजर आ रहा है क्या? यस, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसे दिखा रहा है बस। नाउ क्या बोल रखा है तो पेन तो देखो, एंगल इन सेमी सर्कल समझा रहा हूँ मैं। क्या है एंगल इन सेमी सर्कल? व्हिच इज चार्जिंग में लगा है उसको ले। मेरे बैग में है चार्जर, अगर वहां से लेने वहां से ले ले। एंगल इन सेमी सर्कल समझ लो भाई ध्यान से। एंगल इन सेमी सर्कल क्या कहता है? दैट किसी भी सर्कल में, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ये सेंटर के ऊपर से जो लाइन जा रही है इसको मैं बोलूंगा डायमीटर। क्या बोलूंगा? और सर्कल डायमीटर। को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हाँ, कर देती है। नाउ इस डायमीटर की खास प्रॉपर्टी है कि ये डायमीटर जब भी सर्कल के ऊपर कोई एंगल बनाएगा तो वो एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री। यस, ठीक है। और इसमें लगेगी ये वाली थ्योरम कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर is double the angle subtended by the same chord at the remaining part of circle. Yes, क्लियर है? क्योंकि ये वाला एंगल जो है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि उसको इसका डबल होना है, पर ये तो सर 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये 180 डिग्री है तो इसका 90 होना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी वहां से निकल के आती है। नाउ अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से कि क्योंकि ये 90 डिग्री है तो मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है AB, तो ये AB मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनियस है मेरा AB। मेरा AC मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना BC को बेस ले सकता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? सर AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखना बहुत ध्यान से। आई होप आराम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो आपको। नहीं हो रही सर। अब हो रही है? नहीं दिख ही नहीं रही है, ब्लैक आ रहा है अभी भी? अब ठीक हो गई। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 39 समझाओ भाई। 39
तो इसमें असर्शन में लिखा हुआ है अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स ए बी सच दैट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें बताया, जैसा कि हमें पता है एक जो डायमीटर होता है वही सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो एक सर्कल अगर बनाएंगे हम और अगर हम 6 सेंटीमीटर को उसका डायमीटर भी लेंगे तो डायमीटर तो गिवन है इसमें 3 से, मतलब रेडियस गिवन है, रुको, रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर और तो इसका पूरा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, सर्कल को थ्रू बनाना है हमें ए बी पॉइंट से जो 6 सेंटीमीटर है, बट डायमीटर इतना बड़ा है तो मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो उससे छोटी कॉर्ड हमेशा डायमीटर से छोटी होगी और डायमीटर 6 है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। डायमीटर से बड़ी कोई भी कॉर्ड सर्कल के अंदर नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, नहीं यही पॉसिबल है, अच्छा, यही तो कह सर्कल रहा ऑफ हूँ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 है, डायमीटर 6 है ना, तो डायमीटर डायमीटर तो सिर्फ ये हो डायमीटर ही सकता ले है, लोगे AB तो ही हो मेरा जाएगा, डायमीटर होगा। बट 3 कोलिनियर पॉइंट होगा, अगर एक पॉइंट ऊपर सबसे थ्रू लाइन 3 कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, नहीं, क्योंकि 8 बन जाएगा उसके कारण। 3 कोलिनियर पॉइंट मान के चलो, एक लाइन के ऊपर मैंने 3 अलग अलग पॉइंट लिए, तो उन 3 अलग अलग पॉइंट के ऊपर से मैं सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकता, ठीक है। सर्कल ड्रॉ हो सकता है किन्हीं भी 2 पॉइंट से या किन्हीं भी 3 पॉइंट से, लेकिन वो जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोलिनियर हो गए तो फिर 8 बनेगा। यस, आ रही है बात समझ में। और एक ट्रायंगल की भी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कल आपको, एक कौन से ट्रायंगल में से एक, अगर आपने 3 पॉइंट दे दिए तो उन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है, 2 सर्कल भी पास नहीं हो सकते, 2 सर्कल पास नहीं हो सकते, अगर पास कराने तो ओवरलैप होंगे। यस, नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि है 40th एग्जांपल क्या दे रखा है? If A, B, C, D are 4 points such that angle BAC equal to 30 degree and angle BDC equal to 30 degree, then D is center of the circle through which A, B and C. देखो अब हमें बताया, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री और इसने कह दिया कि एंगल सबटेंड, अब इसने डी को सेंटर लिया है, अब एज डी सेंटर है तो एंगल जो बीएसी इसने लेना चाहा है वो तो 30 डिग्री है। और हमने अभी पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल एट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर के सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये तो हमारी एक थ्योरम ही हो गई, तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी, विच इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। यस, नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 41 लास्ट है एग्जाम्पल, इसमें क्या है, असर्शन है। लास्ट एग्जांपल है, फटाफट लिया, पेंसिल लिया, थोड़ी बहुत होगी क्या? इसके ये आगे वाले सारे कर लिए इसने, कौन से 2 पॉइंट कर ले, कर सॉल्व कर। ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स हो गया हमारा, सिलेबस तो पूरा हो चुका है। अब इसमें हमें कहा गया है, प्रैक्टिस चल रही है, इसमें हमें कहा गया है कि अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। कैसे, क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय एंड डायमीटर एट अ सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो ऑपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, यस, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये हमारा 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, 90 प्लस 60 कितना होता है 150, तो ये एंगल अपने आप 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसने क्या कहा है, एंगल CAB जो है वो 30 डिग्री है। अब इसमें क्या कहा है कि अगर ये डायमीटर है और ये ADC जो एंगल है 120 है, तो ये एंगल BAC, अब जैसे देखा CAB एंगल और BAC एंगल में कोई फर्क होता ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही एंगल है, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये इसका रीजन भी है, तो आंसर आएगा A एंड both A and R are true and R is the correct explanation of A। That's true, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे एग्जांपल्स खत्म हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन आंसर किसी और चैप्टर की। अब हम उठाते हैं, मेरे हिसाब से ट्रायंगल्स उठा देते हैं नेक्स्ट।
हमारा बनाओ अभी स्टार्ट कर लो और हमको कह दो अभी ज्वाइन कर अभी दो नहीं, अभी पहले तेरे को थोड़ी सी साइंस करवा देता हूँ मैं। नहीं मुझे साइंस क्या चीज सुनी ठीक है मैं आज साइंस नहीं कि अब लंबी पढ़ूंगा जब शुरू हो जाएगी ना फिर वो दिक्कत हो जाएगी, 20 मिनट्स में नहीं होंगे, पूरी पूरी एक क्लास तो नोट्स को समझने में जाती है। कोई बात नहीं है इस क्लास में नोट्स पढ़ा देना नहीं होंगे ना, 20 मिनट नोट्स नहीं हो पाएंगे, पूरी क्लास आती है, पूरा घंटा लगता है। अभी क्लास को ये ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा